जो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा भीख मांगता हुआ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 5 स्टेप्स जो कि आपको अभी और इसी वक्त में कर लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्ट ऑन दिस सिचुएशन। माना कि आपकी सिचुएशन बहुत बुरी है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसको हमेशा मैसेजेस करते रहते हैं, कॉल्स करते हैं, लेकिन वो इग्नोर करता चला आ रहा है। हमारे मन में तमाम विचार उठते हैं कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं लग गया, कहीं मैंने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया। अगर तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो रिजल्ट पे पहुंचने से पहले रिफ्लेक्ट करिए सिचुएशन को। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने किया हुआ होगा। देखो, ये लगना कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा और ये पता करना कि एक्चुअल में क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, हम हमेशा अपने आप को विक्टिम मानना शुरू कर देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि मुझसे कोई बुराई हुई होगी, मैंने कोई गलती की होगी। नहीं, हम हमेशा सामने वाले पे आरोप लगाते हैं। यही चीज़ आप कर रहे हैं, यही चीज़ हो सकता है वो इंसान भी कर रहा हो। इसलिए ये पता करने की कोशिश कीजिए, आराम से बैठिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अभी पास्ट में बुरी की हैं, उसका क्या प्रभाव हुआ होगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होती है। अगर वो इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो इसलिए क्योंकि हम उसके लिए अच्छे हैं, और अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ चीज़ें तो की होंगी। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपकी चॉइस तो गलत थी ही ना। आपने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो आपकी कोई गलती किए बिना भी आपके साथ गलत कर सकता है, उसमें भी आपकी ही गलती है। तो पहली चीज़, अपनी सिचुएशन को देखिए, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस सिचुएशन पे। दूसरी चीज़, स्टेप नंबर 2, गिव देम स्पेस। उनको उनका वक्त दीजिए। वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको कोई अल्टीमेटम दें कि मैं तेरे को 2 दिन का टाइम देता हूं, तेरे को जो सोचना है सोच ले, उसके बाद बात करते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। उनको उनका वक्त देने से मेरा मतलब है कि छोड़ दीजिए चीज़ें, थोड़ी देर शांत हो जाइए। उनको आपने इतना भाव दे दिया होता है, आपने उतना ज़्यादा उनको अहम दे दिया होता है, उनको इतना महत्व दे दिया होता है कि वो गुरूर में हैं कि आप तो उनके लिए पागल हैं और वो उसी गुरूर का मजा ले रहे हैं, वो उसी अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिसको अभी इतना भाव दे रहे हैं, जो आपके दिमाग में बसा हुआ है, क्योंकि बसा है तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो आप जैसे जैसे आगे देखते जा रहे हैं आपके मन में बस उससे रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं, आप उसी के बारे में ही विचार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो इंसान आपके मन में कितना हावी हो चुका है। थोड़ा आराम कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए। मैसेज करना बंद कीजिए, कॉल करना बंद कीजिए, उनके बारे में पूछना बंद कीजिए। आपके दिमाग में वो इंसान ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि मेमोरीज ऐसी बन चुकी हैं, आती हैं। इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है, रातों रात कुछ भी नहीं जाता। उसकी आदत लगने में भी आपको टाइम लगा तो आदत निकलने में भी टाइम लगता है, ये आपको समझना होगा। उनको उनका वक्त दीजिए, और क्या पता कि कुछ हुआ ही ना हो सकता है उसका कोई फैमिली मैटर हो सकता है वो किसी चीज़ से बहुत जूझ रहा हो, डिस्कस ना करना चाहता हो। सो व्हाट, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती हैं। जस्ट बिकॉज कि आप किसी से प्यार करते हैं, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, या आपका कोई बेटा है, बेटी है, कोई आपकी मम्मी है, आपके पापा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी में घुस चुके हैं। ऐसा नहीं होता। सबकी एक हद के बाद प्राइवेसी होती है, और उसकी रिस्पेक्ट आपको ज़रूर करनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, कम्युनिकेशन इज़ द की। ये तो आपको बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये गलती आपने की हो, और आपने नहीं तो सामने वाले ने ज़रूर की होगी, और वो है बातचीत ना करना। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके साथ कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, आपकी लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, और हो भी जाएगी तो आपकी बातचीत हमेशा होती रहेगी। आप हमेशा चीज़ें सही लेके चलते रहेंगे, आपका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। कब? जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, आप बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक चीज़ जो इस चीज़ को करने से हमें रोकती है, और वो होती है ईगो। मैं क्यों रिप्लाई करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कोशिश करूं, मैं पहले ये क्यों करूं। और दूसरी चीज़ ये भी तो होती है कि हम चाहते हैं कि सामने वाले को अब पता चलेगा, अब मैं उसको मैसेज नहीं करूंगा, अब उसको पता चलेगा, अब मैं देखता हूं, अब उसको समझ में आएगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको ले डूबेंगी। अगर आपको रिश्ता बचाना है तो उसमें ईगो की कोई जगह नहीं होती। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, लेकिन गेस व्हाट, सेल्फ रिस्पेक्ट की तो आपने ऐसे ही आग लगा रखी है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं उस इंसान के लिए जो आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे में बचिए,
सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाइए, ईगो नहीं। स्टेप नंबर 3, बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके लिए वो इंसान इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, उसको समझाइए, समझिए। अब सवाल उठता है कि अगर हमने ये सारी चीज़ कर ली हो अर्पित भाई, फिर भी वो ना रिप्लाई कर रहा हो या ना कर रही हो, तो क्या करें? तो आइए स्टेप नंबर 4 पे बढ़ते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद की ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। आप लोगों में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं, आपको लोगों की बातों से, उनके एक्शंस से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे बात सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरू होती है। अगर आपने उनके लिए सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते थे अपने एंड से, और फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा, तो आप किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? आप कोई करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं? आप कुछ ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कोई आपको जादू टोना बता दूंगा और सब सही हो जाएगा? नहीं, चीज़ें बुरी बहुत पहले ही होना शुरू हो गई थी, जब आपको लगा करता था कि चीज़ें तो सब सही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी लड़की के साथ रिश्ता है और मैं उसके लिए एफर्ट्स लगाता हूँ, वो बहुत खुश होती है, और ऐसे ही लगाते लगाते मैं और ज़्यादा उसको एफर्ट्स उस पर पुट करना शुरू कर देता हूँ, उसकी गलतियाँ इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ, वो मेरे पे चढ़ती है, मेरे पे गुस्सा करती है, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है ना, प्यार है ना, गलती तो वहीं पर शुरू हो गई थी। वो हमें चीज़ें क्यूट लगती हैं, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं जब तक वो चेज़ का गेम चलता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें मिल जाती हैं, और वो चीज़ें मिलना कुछ भी हो सकता है आपके लिए सेक्स हो सकता है आपके लिए एक दूसरे का मिलना हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे में खो जाना और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना, ये हो सकता है। देखो, जब तक चीज़ें मिलती नहीं है तब तक मज़ा आता है, और उस मज़े में हम वो सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं जो कि हमें बाद में हर्ट करती हैं, है ना। तो याद रखिए, हमेशा चीज़ें समझना शुरू कीजिए। गलती आपने बहुत पहले की थी, उस गलती से सीखना शुरू कीजिए। आगे से गलती आप ना करें, इसका भरोसा अपने आप को दिलाइए। क्योंकि मुझे नहीं पता ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो गलती आपने इसके साथ की, अगर यही गलती आप अगली बार किसी और के साथ करेंगे तो सेम रिजल्ट होने वाला है, और फिर भी आप उतने ही परेशान रहेंगे जितने आप आज परेशान हैं। खुद के एक्शंस को देखिए। एंड स्टेप नंबर 5, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं, अच्छे काम करिए, अच्छी चीज़ें करिए। ये आपको ज्ञान तो लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया हो जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा हो। ये बातें आपको बातों में आपको ये हवाई बातें लग रही होंगी कि ये तो क्या बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ें सच होती हैं। हम कई बार कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा करते हैं जो कि बाद में हमें मिलता है। मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ें हुई हैं। जब भी मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है, उसका रिजल्ट मुझे बाद में मिला है, और उसी तरीके से मिला है। अगर आप सोचेंगे तो आपको हिंट ज़रूर मिलेगा कि आपने किसका दिल दुखाया था। अच्छे काम कीजिए, खुद कोई गलती मत कीजिए। सामने वाला अगर गलती करे तो उससे बात करने की कोशिश कीजिए, फिर भी वो नहीं मानता, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लोग बहुत सारे हैं, आप ज़रूरी हैं, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, ना कि कोई इंसान इतना ज़रूरी हो सकता है जिसके लिए आप इतना एफर्ट्स डाल दें। वेस्टिंग एफर्ट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।